बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। इंसान एक हदफ मतयीन करके उसके हसूल की कोशिश में तन मन धन की बाजी लगा देता है, और ख़ास तौर पर जब उसे ये यकीन हो जाता है कि वो जिस हदफ के हसूल में कोशा है वही हदफ सही डगर पर ले जाने वाला, और उसके मुकाबिल जो भी अहदाफ हैं वो सीधे रास्ते से हटाने वाले हैं, तो फिर वो अपने मकसद के हसूल में जान की बाजी लगाने से भी चंदा दरीग नहीं करता। उसकी राह में मजबूत से मजबूत चट्टान क्यों ना हाइल हो, वो उस चट्टान को चकनाचूर करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। यही अज़म व इस्तक़लाल हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला के अंदर भी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। प्लीज़ हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कर दे करो, और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुने करो। कमेंट बॉक्स में भी लिख के जाया करो कि आपने गलत बोला है या सही बोला है, उससे हमें एक सीख मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उन्होंने जिस बात को हक समझा उसके लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और उनके अंदर ये जोश व जज्बा पैदा करने वाली उनकी बहादुर माँ सईदा अस्माए बनत अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 692 में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के सुपह सालार हजाज बिन यूसुफ के लश्कर ने खिलाफत के दावेदार अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला को हरम मक्का में मैसूर कर रखा था, और उनके अपने भी साथ छोड़ गए थे। जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि वक्त की गर्दिश उनके खिलाफ है, लोगों की अक्सरियत उनके मिशन की मुखालिफ हो गई है, और लोगों की निगाह में उनकी कोई वक्त बाकी नहीं रही है, तो उन्होंने अपनी सबकी महसूस हुई। चुनाचा वो अपनी वालिदा सईदा अस्माए रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अम्मी जान, आप देख रही हैं कि मुझे चारों तरफ के लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है, और मेरे बीवी बच्चे भी मेरे मिशन के खिलाफ हैं, क्योंकि मैं सीधे रास्ते पे हूँ। उनकी निगाह में भी मेरी कोई वक़्त नहीं है। अब मादूदा चंद लोग ही मेरा साथ देने के लिए रह गए हैं, वो भी उस कदर कमज़ोर है कि चंद लम्हे भी मुखालिफ गिरवा के सामने ठहर नहीं सकते। ये अपनी माँ से बातें बता रहे हैं और उनके सामने बोल रहे हैं कि क्या मेरे साथ हो रहा है। अगर आज मैं अपने मिशन से दस्तबरदार हो जाऊं तो मुझे माशरे में हाथों हाथ लिया जाएगा। मैं सारी बेरुख निगाहों की तोजा का मरकज बन जाऊंगा। दुनिया माल व मता से माला माल कर दिया जाऊंगा, और मेरी जानी दुश्मन मेरे गमगार वहदम बिन जाएंगे। फिर ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? अम्मी जान, मुझे बताओ, मुझे सीधा रास्ता दे। तो उस वक्त में जिंदगी और मौत की कसम में सांस ले रहा हूँ। मुझे आगे कदम बढ़ाने के लिए आपके मशवरे की बहुत जरूरत है। तो सैयदा अस्माए रज़ियल्लाहु ताला बेटे की दर्द अंगेज गुफ्तगू सुनकर कहने लगी, जान, तुम अपने मुतल्लिक जितना कुछ जानते हो कोई दूसरा उस कदर नहीं जान सकता। अगर तुम्हें अपने तौर पर कली इत्मीनान है कि तुम जिस बात की तरफ लोगों को दावत दे रहे हो उसमें हक पर हुआ हो और तुम्हारे मुकाबिल ना हक पर, तो फिर अपनी दावत से बाज मत आओ और कदम आगे की जानिब बढ़ाते चले जाओ। ये उनकी अम्मी जान फरमा रही हैं। पुस्त हमती का सबूत हरगिज ना दो, और अपनी गर्दन को इतनी ढीली मत करो कि बनु मियाँ के। और अगर तुम ये सब कुछ दुनियावी माल व मता के लालच में कर रहे थे तो फिर
तुम एक बदतरीन आदमी हो। तुमने खुद को और अपने साथियों को तबाह व बर्बाद कर डाला, और तुम्हारे जो साथी कत्ल कर दिए गए हैं उनको कत्ल के जिम्मेदार तुम और सिर्फ तुम हो। अगर तुम्हारी राय यह है कि तुम हक पर थे, मगर जब तुम्हारा साथ देने वाला कमजोर पड़ गए तो तुमने भी हिम्मत हार कर सर तस्लीम खम कर दिया, तो फिर ये आजाद लोगों की शान नहीं और ना ही अहले दीन का सेवा। आखिर उस दुनिया में तुम्हारी जिंदगी है ही कितनी। जिल्लत के साथ जिंदा रहने से इज्जत के साथ कत्ल शहीद हो जाना कहीं बेहतर है। ये उनकी अम्मी जान उनसे बता रही हैं। अल्लाह की कसम, इज्जत व शान में तलवार की रफ खाना मुझे जिल्लत व रुसवाई की हालत में कोड़ा खाने से ज़्यादा महबूब है। माँ के ये ईमान अफरोज तकरीरें कर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुझे हद से है कि अगर मेरे दुश्मन मुझे कत्ल कर देंगे तो मेरा मसला करेंगे। मसला कहते हैं कि हैं मैयत या माकूल, यानी कि जब किसी को कत्ल किया जाता है और फिर उसकी बदतरीन उसकी आंखें निकालनी, फोड़नी, सब कुछ करना जाता है, तो ये अब उनकी अम्मी बोलती है, बेटे बकरी के जबे होने के बाद जो चमड़ी उधेड़ के बगेल देते हैं, फिर उसकी आंखें ओझ, फिर उसको क्या फर्क पड़ता है। यही उसकी अम्मी जान सब कुछ उसे समझा रही हैं आपको। तो ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़े और अपनी माँ के सर का बोसा लिया और कहने लगे, अल्लाह की कसम यही मेरी राय है। जिस दावत का इल्म मैंने बुलंद किया था आज तक उसी की सरबुलंद के लिए कोशा हूँ। मैंने कभी दुनिया को तहसीन निगाह से नहीं देखा है और न आज दुनियावी हरस व तमा की मेरी अंदर कोई गुंजाइश है। मैंने वक्त के हुक्मरान के खिलाफ जो जंग छेड़ रखी है उसका सबब मेरी दीनी हमीयत है, क्योंकि उनके दौर में अल्लाह ताला की महज़मात की पामाली हो रही है और उन्होंने जायज़ ठहरा लिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बातें मैं अपनी ज़ात के तज़किया के लिए नहीं कह रहा हूँ, यानी कि ये फरमाते हैं हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उससे तो बखूबी वाकिफ़ है, बल्कि मैं ये सब कुछ अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए कह रहा हूँ ताकि वो मुझे पहुँचने वाली मुसीबत को भूल जाए। ये ताज़ीब बुरे अल्फाज मन के हजरत अब्दुल बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला की वालिदा कहने लगी, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अगर तुम मुझसे पहले अल्लाह के पास चले गए तो तुम्हारे बारे में मेरी ताज़ीब अच्छी होगी। अलबत्ता अगर मैं तुमसे पहले इंतकाल कर गई तो मेरे दिल में ये खलस बहरहाल बाकी रहेगी कि मैं तुम्हारे मिशन का अंजाम ना देख सकी। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अपनी माँ से दुआ की दरख्वास्त करते हुए उनके पास से रवाना हो गए और उसी रोज मेरे प्यारे दोस्तों उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ और उसके साथियों ने कत्ल कर दिया रज़ियल्लाहु ताला। मेरे दोस्तों, ये सभी बातें हो गई। तो यही मेरे प्यारे नाज़रीनों, ये कोई आसान बात नहीं है हक पे लड़ने के लिए, हक पे इंसान हर पे, जो कि उन्होंने अपनी अम्मी को बता दिया, अम्मी जान मैंने अपने मिशन से मुतल्लिक आपकी राय ले लेना मुसाबित समझा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही दोस्तों बेटा और माँ का फर्ज क्या था, और मेरे प्यारे दोस्तों क्या सहाबा इकराम की ज़िंदगी थी, यह हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि आज के दौर में अगर हम अल्लाह की राह पे चलने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपको पता है वो नहीं करोगे, क्योंकि इतना तुम में दम नहीं है, क्योंकि दुनिया हमारे दिलों में घुस गई है और दुनिया फानी है मेरे दोस्तों। तो बस मेरे दोस्तों, जब हज्जाज बिन के लश्कर में वो पहुंच गए हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वहीं पे उनको शहीद कर दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इनकी खासियत थी और अल्लाह ताला हम सब पे अपने अमाल बेहतर करने